मैं कहती हूँ कि असल में बहुत खुशी का मौका है। मैं सब उन कारकुन, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, हमारे जो सारे रिसर्चर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ और पाकिस्तान की औरतों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये पहले हम देख रहे हैं कि जब हम सालों से लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि फाइनली एक इस हुकूमत ने अब सब हमारी आवाज़ सुन ली कि हमारी जो बुनियादी सेहत और ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे टैक्स कभी नहीं होना चाहिए था। मगर जैसे मैंने पहले भी बोला है, देर आया दुरुस्त आया। तो बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सारे औरतों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस पिटिशन में और इस फाइट में, और उन सारे जर्नलिस्ट की भी, कि मीडिया का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। कि आई थिंक जो मीडिया एक कहते हैं आवाज़ उठाने में उन्होंने हमारी मदद की, कुछ ये है तो एक काफ़ी ममनू सा टॉपिक, बट आई थिंक ये सारा हमने जो सारे कहते हैं ना कलेक्टिव जो एक एक्शन आया है, लीगल पिटिशन का, सोशल मीडिया का, मीडिया पे आवाज़ उठाने का, सालों की जिद्दोजहद का, वो हम जी। इस नतीजे में देखते हैं। तो आपको भी यकीनी तौर पे मुबारकबाद हो इस काविश के ऊपर। एक तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताएगा कि कितना अरसा पहले कितना टैक्स आयद किया गया था और वो तमाम टैक्स क्या वेव ऑफ कर दिया गया है तमाम जो ख़वातीन के ज़ेर इस्तेमाल अशिया इनके ऊपर? देखिए, जो सेल्स टैक्स एक्ट आया था 1990 में, उसमें जो 6 स्केड्यूल के अंदर ज़रूरियात के आइटम्स थे, एसेंशियल आइटम्स थे, उनमें कभी हमारी जो मवारी के दौरान मसनूआत इस्तेमाल होती हैं उनका कभी कोई जिक्र नहीं था। तो आप कह सकते हैं 1990 से ये टैक्स अच्छा। लागू था। पर अब उन्होंने 18% सेल्स टैक्स हटाया है। मेरी और एहसन जहांगीर खान जो मेरे साथ वकील है, हमारी जो लीगल पिटिशन है उसमें हमने प्रेयर में ये डाला था कि सारा टैक्स हट जाए। इसका मतलब है कि जो कस्टम्स टैक्स है 25%, बिकॉज जो कस्टम्स टैक्स, सेल्स टैक्स सारा मिला के जी लगभग 40% तक जा सकता है। बट फिर भी ये एक जीत है, ये एक शुरुआत है। मैं समझ सकती हूँ कि कस्टम्स टैक्स हटा के काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के इकोनॉमिक हमारा जो फाइनेंशियल डेफिसिट आ सकता है, बट इंशाल्लाह एक दिन शायद हम भी इस तरह के मुल्क में रह पाएं जैसे स्कॉटलैंड में सारे जो मावारी की मसनूआत है वो मुफ्त है। वो स्कूलों में मुफ्त है, यूनिवर्सिटीज में मुफ्त है, सारे जो पब्लिक इदारे हैं। तो शायद ये भी एक हमारा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इंशाल्लाह जब बजट मानूर, में। लेकिन खुशाइंद इसलिए है कि पहला कदम उठाया गया है और हुकूमत की कम से कम तवज्जो इस जानिब दिलवाई गई है। इससे जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर भी बोझ कम होगा, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो सेंट्री पैड यूज़ ना करने की वजह से, गंदी मसनूआत यूज़ करने की वजह से, हिफ़ाज़ान सेहत के असूलों की पासदारी ना करने की वजह से बीमार होती हैं और फिर मौत के मुँह में भी जाती हैं, और हेल्थ सेक्टर जो है वो भी हमारा इस वजह से प्रेशर में आता है। तो एक पहला कदम है, इसको हम इस तरह से खुशाइन लेते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह आप भी कह रही हैं कि हम भी स्कॉटलैंड का के मुकाबिल आ सकें और हम इस तरह की छूट जो है, इस तरह की रियायत दे सकें। दीगर कौन सी अशिया हैं जिनके अंदर जो है वो टैक्स में छूट दी गई है सेंट्री पैड के अलावा? अभी तक तो उन्हें काफ़ी उन्होंने चेंजेस लाए, बट सबसे ज़्यादा तो मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स और बर्थ कंट्रोल हैं, खुद ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला है कि पाकिस्तान इज़ द 5th, हमारा 5वें नंबर पे हमारी पॉपुलेशन माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है। मगर ये भी औरतों की सेहत का एक मामला है, आज पूरी सोसाइटी की सेहत का मामला है कि हम अपनी फैमिली प्लानिंग करें। तो बिल्कुल ये भी हमारे हेल्थ सेक्टर से आई थिंक काफ़ी बोझ उठाया जाएगा, क्योंकि जब वो अपना ख्याल सही से रख सकती हैं, जब वो अपनी फैमिली प्लान कर सकती हैं, जब वो मवारी के दौरान सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, तो वो काम कर सकती हैं, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकती हैं, वो स्कूल जा सकती हैं। अब हमारा आई थिंक नेक्स्ट कदम ये होना चाहिए कि हम अपनी तालीम में भी इस सेहत को एक टॉपिक के तौर पे, एक किताब के तौर पे, एक कोर्स के तौर पे अब इंक्लूड करें। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट हो जाना यकीनी तौर पे खुशाइन तो है, लेकिन आप लीगल जो बैटल है वो उसको जारी रखेंगी? जो अदालती आपने पिटीशन दायर की थी उसको परसू किया जाता रहेगा, या आपको लगता है कि हुकूमती तवज्जो जो कि ज़रूरत थी अब उसका आगाज़ हो चुका है, तो अब उस जो जद्दोजहद है उसकी ज़रूरत नहीं रही इतनी? हमारी अदालती पिटिशन अपने आखिर पे ही आ गई। इनफैक्ट जैसे हम अभी बोल रहे हैं, अभी एहसन जहांगीर खान मेरे जो वकील हैं वो अभी कोर्ट के अंदर ही है, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच। हमारी आई थिंक आज आखिरी हियरिंग होगी, और पिछली हियरिंग में भी जज ने काफ़ी FBI को डायरेक्शंस दे दी थी कि आप लोग अपना रिप्लाई और अपनी सारी रिसर्च अभी हमें दें। आई थिंक आज आखिरी होगी इंशाल्लाह, बट बिल्कुल हमारी आप कह सकते हैं यही जिद्दोजहद थी कि यही हो, और हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं हर उस शख्स के जिन्होंने पार्लियामान में भी जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई।
चलें जी, विश गुड लक। मानूर उमर हमारे साथ मौजूद थी, एडवोकेट, समाजी कारकुन और इन तमाम खवातीन बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए ये खुशाइंद बात है, मुबारकबाद की बात, क्योंकि इस तरह की हुकूमत को इनिशिएटिव लेने चाहिए। जहाँ पर हम पहले ही ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पर ख़वातीन के लिए एक ज़रूरत की चीज़ जो है वो भी हासिल कर पाना बहुत ही मुश्किल अमर बन जाता है। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आई टर्बो मोड में